अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो आज है एक नया दिन और दिन का आगाज़ कर रही हूँ मैं अपनी चाय के साथ। तो मैं किचन में आई थी तो अपने लिए मज़ेदार सी मैंने ये चाय बनाई, तो मैंने कहा क्यों ना अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। तो आज ज़रा हट के व्लॉग बना रही हूँ, किचन के कामकाज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं दिन भर किचन में क्या क्या काम करती हूँ, खाने पीने के अलावा, मतलब खाना साथ बनता है और क्या क्या काम होते हैं। तो जी चाय आ गई थी मेरे रूम में, मैं ले आई थी तो आराम से बैठ के पी रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बहुत गपशप भी करते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या आप सुबह चाय पीना पसंद करते हैं या कुछ जूस वगैरह पीते हैं, क्या आपको पसंद है? मुझे चाय पसंद है और मैं सुबह सुबह चाय पीना ही पसंद करती हूँ उठते ही। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको चाय पसंद है या जूस वगैरह पसंद है। तो जी दिन का आगाज़ हो चुका है कामों के साथ। तो मैंने आज माश की दाल भिगोई थी तो वही आज बनेगी। तो आप लोग बताइएगा कि आपके घर में माश की दाल पसंद की जाती है? हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी, टमाटर, प्याज और जो है ये प्याज और हरी मिर्चें मेरे पास रात की बची हुई थी, तो मैंने कहा इनको वेस्ट नहीं करूँगी, ये भी मैं मसाले में डाल लूँगी। और ये मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट पीस के रखी हुई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं हमेशा जब अदरक लहसुन की पेस्ट को जो है ग्राइंडर में डालती हूँ तो साथ में हरी मिर्चें भी डाल लेती हूँ, थोड़ा सा सूखा धनिया 2 चम्मच और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के, तो फिर मैं पेस्ट बना के बॉटल में रख लेती हूँ। तो उससे आप लोग ज़रूर इस टिप को जो है इस्तेमाल करें कि सूखा धनिया और ज़ीरा जब आप अपनी पेस्ट में डालते हैं ना, तो जिस भी खाने में आप डालते हैं तो खाना बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। जो आप अदरक लहसुन सिंपल पीसते हैं ना, तो अगर आप उसमें ज़ीरा और सूखा धनिया डालेंगे तो बहुत अच्छा पिसा जाएगा, मतलब मज़े का। तो ये देखिए अभी टेबल का क्या हाल है, क्योंकि हम लोग काउंटर को जब साफ़ कर लेते थे, जो भी आता है बस जो भी देखते हैं ना यहाँ पे इस टेबल पे फेंक देते हैं बच्चे। जो भी होता है मतलब कि जो भी डिस्कार्ड करनी होती हैं चीज़ें या जो फ्रिज में रखने, आपको पता है आजकल सर्दी माल्टे फ्रिज में नहीं रखे जाते। तो ये खाली बोतल भी मैंने देखी, इधर काफ़ी बोतल्स जमा थी, तो मैंने कहा इनको भी उठाती हूँ। वो देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये भी पड़ा है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी इनको अरेंज करूँगी अपने टेबल को। तो ये दूध का डिब्बा भी मैं यहाँ से उठा रही हूँ और ये सेब और माल्टे यहीं पे पड़े हुए हैं रात के, क्योंकि फ्रिज में नहीं रखते, आपको पता है सर्दी की वजह से ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, फिर कोई भी नहीं खाता। तो इनको भी मैं अभी देखती हूँ, रखती हूँ। और कुछ खाली बोतल्स भी यहाँ पर पड़ी हैं, एक्स्ट्रा एवं ही पड़ी हुई हैं, तो इनको भी मैं उठाती हूँ, इनको भी इनकी जगहों पे रखती हूँ। और ये थर्मस, क्योंकि ये सर्दी है तो मैं कावा पीती हूँ, तो मैं ज़्यादा बनवा लेती हूँ। तो मैं कावा 3-4 कप पीती हूँ, मुझे पसंद है कावा पीना, तो फिर थर्मास में डाल लेती हूँ। तो अभी थर्मास भी फ़िलहाल फालतू पड़ा था, मैंने कहा इसको भी ऊपर रखती हूँ कैबिनेट में। तो अब जी मैंने अपने कुकर में ऑयल डाल लिया है और जो प्याज मैंने आपको दिखाया वो बारीक बारीक काट के मैंने वो भी डाल लिया इसमें। तो अब मैं माश की दाल की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और ये जो पेस्ट मैं अभी आपको बता रही थी वो मैं डाल रही हूँ। इसमें मैंने अदरक, लहसुन और मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्चें, जैसे कि वो तेज़ वाली होती हैं वो, और साथ ही 1 चम्मच ज़ीरे का भर के और 2 बड़े चम्मच भर के सूखे धनिया के, इसको भी मैं ग्राइंडर में डाल देती हूँ और इन सब चीज़ों की मैं पेस्ट बना के अपने डब्बे में रख लेती हूँ। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का इससे खाना बनता है। और ये टमाटर और जो प्याज और हरी मिर्चें मेरी रात के सलाद की थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने ये भी डाल दी। मैंने कहा वेस्ट क्यों की जाए, तो मैं हमेशा कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती। अगर आप सलाद में सिर्फ प्याज काटते हैं, हरी मिर्चें काटते हैं, तो वो अगर बच जाती हूँ तो मैं उसको ज़रूर सुबह खाने में डाल लेती हूँ, इस तरह वो हमारी वेस्ट भी नहीं होती। तो जी अब मैं इसका अच्छा सा मसाला बना लूँगी, क्योंकि टमाटर ज़रा मेरे कच्चे कच्चे थे। टमाटर और हरी मिर्चें और प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने डाली है। और ये मेरी दाल भिगी हुई पड़ी है और कुछ बर्तन हैं, इनको भी मैं अभी वॉश कर लूँगी। बर्तन तो आपको पता है जितने भी हों बस साथ साथ ही धुलते जाते हैं। और भी किचन में 100 काम होते हैं करने वाले जिनको हमें देखना होता है। ये पेस्ट भी अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी, और क्योंकि बाहर आप रखते हैं ना तो ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी हैं और अदरक लहसुन है, तो फिर इसको फ्रिज में ही रख दें तो ज़्यादा ये चलती है काफ़ी अरसा। तो मैं तकरीबन बनाती तो 1 हफ़्ते की हूँ, लेकिन 1 हफ़्ता नहीं चलती, ये थोड़े दिन ही चलती है, मतलब 4 से 5 दिन ही चलती है ये पेस्ट।
क्योंकि जब हम लोग दाल को तड़का वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए तो हमें दूसरा, ये देखिए 1 चम्मच नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और मोटी जो दरदरी लाल मिर्च है 1.5 चम्मच वो है, और हाफ़ चम्मच पिसी हुई मिर्च ये मैंने इसमें डाल दी। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है कि जो टमाटर आपको साबित साबित नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं थोड़ी सी देर इसका ढकना बंद करूँगी ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से गल जाए। तो ये दाल बनाने की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आगे चल के मैं आपके साथ माश की दाल की दूसरी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो में साथ रहना है और फुल वीडियो को वॉच करना है। तो जी अभी मैं आटा भी गूंदने लगी थी, तो मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि तुर्की में आप लोग कौन सा आटा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कहा चलें आज आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो ये छिलके और ये इनकी चीज़ें और प्याज मैंने सलाद के लिए काट के रख दिए, क्योंकि जब आप माश की दाल बनाते हैं तो इसके साथ प्याज तो मस्ट होता है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी प्याज के शौकीन हैं। मैं तो दोपहर का खाना प्याज के बगैर बिल्कुल भी नहीं खाती, और मेरा बड़ा बेटा भी बोलता है कि हमेशा खाने के साथ प्याज होना चाहिए। तो जी ये चीज़ें मैं एक तरफ करूँगी और अभी मैं आटा भी गूंद लूँगी। तो सब चीज़ें साथ साथ ही देखनी होती हैं। हालांकि ये दिन का टाइम है, पता नहीं क्यों रोशनी इतनी कम आ रही है। तो जब मैंने क्लिप बना ली, अब मैं देख रही हूँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी लाइट मुझे कम लग रही है। हालांकि सुबह का टाइम है, लेकिन ये कि बहुत ही सनी डे नहीं था, इसलिए शायद किचन में सही तरह रोशनी नहीं आ रही। तो जी ये गंदम का बहुत ही बेस्ट आटा है। जब हम नए नए आए थे तुर्की में तो हमें नहीं समझ आती थी कि कौन सा आटा, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। कोई ब्लू, जैसे इसका ये ब्लू है ऊपर थोड़ा सा, तो किसी पे हम लोग ऑरेंज वाला लेते थे, तो वो तो बिल्कुल आटा जब फ्रिज में रखते थे तो ना वो बिल्कुल पानी की तरह पतली होकर ना रोटी ऐसे गिरने लगती थी। यानी आप उसको आटे को उसी वक्त गूंदो और उसी वक्त पका लो। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त आटा है, इसको आप गूंद के अगर फ्रिज में रख देते हैं तो ये 1 हफ़्ता भी चल जाता है, क्योंकि सर्दी है आपको पता है, तो ये ख़राब भी नहीं होता और इससे रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो बहुत अच्छा आटा है। तो अब जो मैंने पानी बंद करके रखा था ना मसाला डाल के, तो उसमें अब मैंने इसको खोला है। तो अब मैं अपने मसाले को भी साथ साथ भून रही हूँ दाल वाले, और साथ ही मैं अपने आटे को भी गूंद रही हूँ। आटा गूंद के रख दूँ क्योंकि इसके साथ घर की रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी आज चपातियाँ बच्चों को बना के दूंगी। तो कौन कौन एग्री करेगा, कभी कभी मैं चपातियाँ बना के देती हूँ, हर रोज़ तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि रोज़ बच्चों को चपातियाँ बना के दूँ। तो थोड़ी कामचोर हूँ मैं। तो यहाँ क्योंकि तुर्की में बहुत अच्छी रोटियाँ मिल जाती हैं तंदूर की, तो फिर बच्चों को मैं वही मंगा के देती हूँ। लेकिन कभी कभी मूड होता है तो बना भी देती हूँ। तो अब दाल भी मैंने उसमें डाल दी थी, तो उसको अभी मैं देख रही हूँ अभी तक गली नहीं। तो साथ ही जी मैं ये बना रही हूँ आलू और चिकन के कबाब, क्योंकि आपको पता है किचन में जब आते हैं तो 100 काम और करने होते हैं। तो मैं इस तरह बनाती हूँ, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है, बोनलेस चिकन डाला है, एक छोटा सा मैंने प्याज डाला है, और 4 मैंने इसमें आलू डाल दिए बड़े बड़े, और नमक मिर्च हल्दी 4 नहीं सॉरी ये तो 5 है, मैंने 4 बोल दिया। तो हल्दी डालूँगी इसमें ना आप सूखा धनिया और वो ज़रूर डालिए, इसलिए मैं पेस्ट में डाल देती हूँ। तो इससे बहुत अच्छा खाना बनता है। तो आपने ये लाजमी जो है मेरी वाली रेसिपी ट्राई करनी है अदरक लहसुन की पेस्ट की, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो साथ साथ मैंने कहा कबाब भी रख देते हैं ताकि ये भी अच्छी तरह गल जाए, और ये भी फिर मैं साथ बना के फ्रिज में रख दूँ। क्योंकि आपको पता है ये छोटी वाली चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस चम्मच से मैंने डाला है, क्योंकि आपको पता है कि कबाब अगर घर में बने होते हैं तो कभी आप बच्चों को बर्गर बना देते हैं, कभी बच्चे वैसे ही कोई सालन नहीं उनको अच्छा लग रहा होता तो आप कबाब उनको फ्राई करके दे देते हैं। तो इस तरह हमेशा मैं अपनी फ्रिज में कबाब और कोफ्ते ज़रूर बना के रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं। तो जी अब मैं इनको हल्की आंच पे रख दूँगी। और जो मैं आपको अभी दाल दिखा रही थी, तो ये इस तरह की मैंने रेसिपी शेयर की है कि आपने दाल को अलग बॉयल नहीं करना, मसाले को अच्छी तरह गला के भून के उसके बाद दाल डालनी है और उसको कुकर को बंद करना है। और ये जो एक और काम भी मेरे सर पे आके पड़ा हुआ है, ये दूध मेरा जो है वो हो गया था, ख़राब हो गया था, मतलब कि फट गया था। तो मैंने फिर इसमें 1 चम्मच सिरका डाल के ना, तो इस दूध को अच्छी तरह से वो कर लिया है। मतलब पहले ही ख़राब था तो मैंने इसको और ख़राब किया है, क्योंकि इसकी बनानी मैंने रसमलाई। तो इसको फिर मैं एक पतीली में करूँगी। और ये जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है यही मेरे पास अवेलेबल था, ये ऐसे पतला सा है, ये मैं हमेशा रखती हूँ अपनी रसमलाई बनाने के लिए, साफ़ सुथरा कपड़ा है। तो इसमें मैं ये सारे दूध को डालूँगी और इधर बांध के मैं रख दूँगी या नल के ऊपर, इसके ऊपर ना।
तो इसका जब सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा तो फिर मैं रस मलाई बनाऊँगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी रस मलाई की रेसिपी की लिंक डालने वाली हूँ, आप लोगों ने ज़रूर जाना है और विज़िट करके आना है कि मैं इस फटे हुए दूध के साथ किस तरह रस मलाई बनाती हूँ। तो आपने ज़रूर जाना है और जाके देख के आनी रस मलाई की रेसिपी और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो जी अब ये दाल का दूसरा तरीका, अब वो दाल जो आपने देखी उस दिन मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन उसकी आखिरी वो बनाना ही मैं भूल गई कि किस तरह की दाल बनी। तो अब जो है कल जो मैं ये दाल बना रही थी, ये जो अगला क्लिप है ये कल का है, वो पिछले हफ्ते का था। तो इसी तरह होता है, हम लोग जोड़ तोड़ के ब्लॉग बना लेते हैं। तो जी ये माश की दाल बन रही थी, तो ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बन रही थी, तो मैंने कहा ये भी शेयर कर दूं। वो मैंने बनाई थी जो है मसाला भून के और दाल डाल दी थी, लेकिन ये मैं बना रही हूँ दाल को मैं अलग बॉयल कर रही हूँ कुकर में नमक और हल्दी डाल के। उसको जब मैंने बॉयल कर लिया था तो अब मैं इसका मसाला भून रही हूँ। मसाला सिंपल, मैंने पहले प्याज डाले थे, 2 छोटे छोटे प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक आमलेट की तरह कट कर लिया था, और फिर अदरक लहसुन की 2 चम्मच भर के मैंने, ये देखिए गल गई मेरी दाल, हल्का हल्का सा इसमें पानी है, लेकिन देखिए दाल का दाना अभी तक मौजूद है। ये मैं पानी इसका थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी, और उस तरफ जो मसाला मेरा भुन रहा है उसमें मैंने प्याज 2 अदद लिए थे, उनको बारीक आमलेट कटिंग करके उसको हल्का फ्राई किया, बिल्कुल उनको काला नहीं किया, ट्रांसपेरेंट हुए तो मैंने टमाटर डाल लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया। तो प्लीज़ चूल्हे पर नहीं जाइएगा, आज मेरा चूल्हा बहुत ही ज़्यादा गंदा था क्योंकि रात को मैंने पकोड़े वगैरह बनाए थे, रजब के रोज़े के रखा था माशाल्लाह से। तो फिर उसका भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूंगी कि मैंने रोज़े में क्या क्या इफ्तार बनाया था। तो इस वजह से काफ़ी मेरा चूल्हा इस टाइम गंदा है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो जी ये देखिए टमाटर फिर मैंने इसमें 2 छोटे डाल दिए थे जब प्याज और अदरक लहसुन भून गए, और 1 छोटी हरी मिर्च डाली थी। तो जी अब देखिए क्लिप भी तैयार है, ज़बरदस्त सी माश की दाल। और फिर मैंने इसको, वो जो मैंने बॉयल की थी दाल, उसमें ये मसाला डाल दिया था, और जो पानी हल्का सा आपको नज़र आ रहा था वो मैंने उसका पूरा भून लिया था। इसमें अदरक लहसुन की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखिएगा क्योंकि ये माश की दाल बहुत ही ज़्यादा गैस करती है पेट में, तो बहुत मुश्किल से ये हज़म होती है। तो इसकी यही टिप है कि आप इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और मैंने धनिया हरी मिर्ची ऊपर से डाल दी थी, तो बहुत ही मज़े की थी। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।